वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एमटीएल, a listed company, was scheduled to be held on October 24, 2009. The directors adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉ जो कहता है वो हाफ एन आवर वेट करने का कहता है, लेकिन इन्होंने 15 मिनट्स को देखा है, तो ये जल्दी इन्होंने डिसीजन ले लिया। बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग। 3 बातें उन्होंने पूछी हुई हैं और अब हम इन तीनों बातों पर वन बाय वन बात करेंगे अपने आंसर के अंदर। तो आंसर की तरफ जब चलते हैं तो पहले पार्ट को देखते हैं। पहले The decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition of the members. क्योंकि ईजीएम जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, वो मेंबर्स की रिक्विजिशन की बेस पर भी कॉल हो सकती है और डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद भी किसी चीज़ का अप्रूवल लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा अगर रिक्विजिशन की बेस पर कॉल हुई है तो फिर आपका आंसर क्या होगा। देखें, जो ये विद इन 15 मिनट्स वाली बात है ये तो बहरहाल गलत हुई है। बाकी फर्दर ये है कि जो रिक्विजिशन हाफ आवर वेट करना चाहिए था, लेकिन जो रिक्विजिशन वाला पॉइंट है उसमें ये है कि अगर कोरम पूरा नहीं होता हाफ एन आवर में तो फिर मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी शुड हैव वेटेड फॉर हाफ एन आवर। इफ विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, द डायरेक्टर शुड डायरेक्ट टू डिसॉल्व द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग मेंबर्स की रिक्विजिशन पर कॉल की गई थी। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में आते हैं। तो डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर टू एडजॉर्न द मीटिंग अज्यूमिंग द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स। तो सेम बात पूछी है, लेकिन ये कहा है कि अब मीटिंग अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की होती तो क्या होता। तो देखें, एक हद तक तो हमारा आंसर सेम रहेगा कि 15 मिनट्स के अंदर उसको जो है एडजॉर्न नहीं करना था, हाफ एन आवर वेट करना चाहिए था। हाफ एन आवर वेट करने के बाद डायरेक्टर्स जो हैं वो मीटिंग को एडजॉर्न कर सकते थे। तो एडजॉर्न कर सकते थे, लेकिन और उन्होंने एडजॉर्न नहीं किया, लेकिन जल्दी कर दिया, इसको हाफ आवर वेट करना चाहिए था। हाफ आवर के बाद जब वो एडजॉर्न करते हैं तो उसमें क्राइटेरिया क्या है कि वो मीटिंग सेम डे पर नेक्स्ट वीक में सेम टाइम और सेम प्लेस पर कंडक्ट की जाती है, क्योंकि मीटिंग डायरेक्टर ने कॉल की थी। अब डिफरेंस देखें कि जब रिक्विजिशन इन्वॉल्व थी तो आंसर था कि मीटिंग डिसॉल्व होगी, और जब डायरेक्टर्स ने कॉल की थी तो फिर मीटिंग ने एडजॉर्न होना था। तो ये दोनों में फर्क है। बाकी वो जो 15 मिनट्स वाली इशू है वो तो ऑब्वियसली दोनों सिनेरियोज में कॉमन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट्स ऑफ प्रॉक्सीज विच वर डिपॉजिटेड विद द कंपनी बिफोर एडजॉर्नमेंट। कि जो प्रॉक्सीज फॉर्म जो कंपनी के पास जमा हो गए थे, क्या वो वैलिड होंगे एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी या नहीं होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्रॉक्सीज जो एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग से पहले डिपॉजिट हुई हैं वो एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। और एक प्रॉक्सी के जो राइट्स होंगे वो पूरे राइट्स बाकायदा यूज कर सकते हैं। अ प्रॉक्सी शैल बी इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। तो वो मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं, उसमें स्पीक भी कर सकते हैं, यानी डिस्कशन में भी हिस्सा ले सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंबर को राइट अवेलेबल होगा जिनके प्रॉक्सी फॉर्म एडजॉर्नमेंट से पहले प्रॉपर टाइम के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनी को रिसीव हो चुके थे। तो जो प्रॉक्सी फॉर्म ओरिजिनल मीटिंग के लिए वैलिड होते हैं वही प्रॉक्सी फॉर्म एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड कंसीडर होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।